ये बात याद रखिए, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, एक सिस्टम है। अल्लाह ने लोगों की हिदायत के लिए अपने महबूब के ख़ानदान को चुना हुआ है। सुभान। जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से जुड़ जाते हैं वो दुनिया में भी कामयाब हो जाते हैं, आखिरत में भी कामयाब हो जाते हैं। हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल माजूब में ख़त नकल किया हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। वो ख़त उन्होंने लिखा हज़रत इमाम हसन मुश्तबा को। उस दौर में भी यानी सहाबा के दौर में भी एक मसला खड़ा हो गया, जबरिया और कदरिया का मसला खड़ा हो गया। बावजूद इसके कि मौला अली जैसी हस्ती मौजूद है, लेकिन फिर भी उम्मत में ये फितना पैदा हो गया। कुछ लोग कहते थे कि बंदा मजबूर है, इसको कोई इख्तियार नहीं। कोई कहते थे ये मुख्तार है, इसको कोई जबर नहीं। एक बंदा मौला अली के पास गया, कहने लगा या अली इसमें हक क्या है, बंदा मजबूर है या मुख्तार है? आपने फरमाया एक पाँव उठाओ। उसने एक पाँव उठाया, फिर आपने फरमाया दूसरा भी उठाओ। वो कहने लगा दूसरा तो नहीं उठा सकता। आपने फरमाया वो मसला इतना ही है, बाज़ चीजों में बंदे को इख्तियार है, बाज़ में इख्तियार कोई नहीं। हजरत हसन बसरी हजरत इमाम हसन मुश्तबा को लिखते हैं कि मैं आपकी खिदमत में ये खत इसलिए लिख रहा हूँ, ये अल्फाज काबिल गौर हैं, सुनिएगा जरा। हजरत हसन बसरी कहते हैं मैं ये खत आपको इसलिए लिख रहा हूँ कि जो अल्लाह तबारक व तआला की तालीम का जो सिस्टम है ये खानदान नबूवत से जुदा नहीं हो सकता है। इनको अल्लाह तबारक व तआला वो इल्म भी अता करता है जो किताबों में होता है, और बहुत सारे इल्म का वो हिस्सा भी अल्लाह अता करता है जो किताबों के अंदर नहीं होता, जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की अता होता है। इससे मालूम ये हुआ हजरत हसन बसरी का ये खत लिखना कि आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। हजरत हसन बसरी ने कहा इसलिए आपको ये खत लिख रहा हूँ कि आप कैसे इल्म इलाही जुदा नहीं है, और अल्लाह तबारक व तआला का इल्म हमेशा खानदान नबूवत से जुड़ा रहता है। आपकी गुमराही जो है वो इसके इम्कान इसलिए नहीं है कि ये उम्मत अगर बची हुई है तो आपकी बरकत से बची हुई है। पर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस नकल करते तफसीर अजीजी में फरमाते हैं नबी पाक अलैहि सलाम ने मौला अली से कहा, ए अली पहली उम्मत का बदबख्त तरीन बंदा वो था जिसने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल किया था, और इस उम्मत का बदबख्त बंदा वो होगा जो तुझे कत्ल करेगा। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं जिस बंदे ने ऊँटनी को कत्ल किया उसकी वजह से पूरी उम्मत बर्बाद हो गई, पूरी उम्मत गर्क हो गई, लेकिन मौला अली को कत्ल किया गया। ये उम्मत क्यों बर्बाद ना हुई? अल्लाह की करोड़ों रहमतें नाज़िल हों शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी की कब्र पे। और मैं कहता हूँ दौरे हाजिर का एक फितना भी उठा हुआ है, जिस फितने की सरकूबी में जो सफ़े अव्वल में हमें नजर आती है वो हुजूर किबला पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब जमाती की नजर आती है। इनकी मौजूदगी में मैं उस फितने के रद्द के लिए शाह अब्दुल अजीज का एक जुमला सुनाना चाहता हूँ, आपकी आवाज जरूर आनी चाहिए। शाह अब्दुल अजीज फरमाते हैं जिसने ऊँटनी को कत्ल किया उस वजह से पूरी उम्मत बर्बाद हुई, लेकिन अली कत्ल हो गए, उम्मत इसलिए ना बची कि वहां ऊँटनी भी कत्ल हुई, ऊँटनी का बच्चा भी मारा गया। आज ये उम्मत बची हुई है अली की औलाद की वजह से बची हुई। सुभान अल्लाह। फरमाया वहां ऊँटनी भी कत्ल हुई, ऊँटनी की औलाद भी कत्ल हो गई, यहाँ अली तो गए हैं। फरमाया इस उम्मत को अगर किसी ने गुमराही से बचाया हुआ है अली की औलाद ने बचाया हुआ है। फिर हम क्यों ना कहें मौला अली मुर्तदा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम होए, जिनकी औलाद की वजह से आज ये उम्मत बची हुई है, गुमराही से बची हुई है। हैरत है उन मौलवियों पर जो इस आल पे गुमराही के फतवे लगा रहे हैं। भाई आल गुमराह नहीं हो सकती है, इसलिए कि उम्मत को गुमराही से आल ने बचाया हुआ है। इसलिए हम कहते हैं जिदा पंजतन नाले प्यारे। माशाल्लाह। मैं बस
बस ख़त्म करने लगा हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा हजूर शाह साहब की मौजूदगी में इस पूरी मस्जिद शरीफ से हाजी अब्दुल रशीद साहब मरहूम की रूह भी राजी हो जाए कि सारी ज़िंदगी उन्होंने आले रसूल से एक ताल्लुक़ कायम किया है। आज वो खुद मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में नबी पाक का जिक्र भी हो रहा है, नबी पाक की आल का जिक्र भी हो रहा है। मिलके ज़रा कह दो जिदा पंज तने नाले प्यारे नहीं रोने कल में बारी नहीं पावे लाखी नमाजा पढ़दारो पावे लाखी ज़काता गुमराही से तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की आल ने बचाया हुआ है। हजरत सैयद अब्दुल्ला महज अलैहिस्सलाम ये हजरत इमाम हसन मुश्तबा के पोते हैं, हजरत इमाम हसन मुसन्ना के साहबजादे हैं सैयद अब्दुल्ला महज। मकातल तालिबीन में अबुल फर्ज अस्फहानी कहते हैं कि मदीना मुनव्वरा में जब कोई बंदा सवाल पूछता ना कि बताएं मदीना का सबसे बड़ा आलिम कौन है, तो जवाब दिया जाता इमाम हसन का पोता सैयद अब्दुल्ला महज। कहते मोहब्बत से कहते हाँ ये सबसे बड़े आलिम है। पूछा जाता सबसे बड़ा मदीने का सखी कौन है, जवाब दिया जाता इमाम हसन मुश्तबा का पोता सैयद अब्दुल्ला महज मदीने का सबसे बड़ा सखी है। पूछा जाता सबसे बड़ा गैरतमंद कौन है, जवाब दिया जाता सैयद अब्दुल्ला महज। यानी कोई वस्फ ऐसा नहीं है कि जब सवाल हो कि इस वस्फ में कौन यकता है, मदीना मुनव्वरा में एक ही जवाब दिया जाता इस वस्फ में अगर कोई माहिर है इमाम हसन मुश्तबा का पोता है जिसे अब्दुल्ला महज कहा जाता है। अब्बासी आकम एक दफा आया आपके पास, बड़े ज़हीन थे, कहने लगा आप बड़ा जो है वो दावा करते हैं जी के औलादे रसूल खानदान रसूल बड़ी फजीलत वाला है। कहने लगा आज मुझे आपने ये दलील देनी है, आप कहते हैं जी हम अली की औलाद हैं, अली बड़े इल्म वाला है, आज आपने अपने खानदान की फजीलत की दलील देनी है, लेकिन मेरी एक शर्त है न कुरान की आयत पढ़नी है न रसूल पाक का फरमान पढ़ना है। ये अब्बासी खलीफा कहता है इस खानदान नबूवत की फजीलत की दलील दें, आयत भी नहीं पढ़नी, हदीस भी नहीं पढ़नी, इसके अलावा कोई दलील दें। सुनिए फिर, और मैं चाहूंगा कि मुझे बार बार कहना न पड़े, हजरत सैयद अब्दुल्ला महज जो मौला अली के रूम के वारिस हैं, इमाम हसन मुश्तबा के पोते, आपने फरमाया फिर सुन लो दलील दूंगा, आयत भी नहीं पढ़ूंगा, हदीस भी नहीं पढ़ूंगा, लेकिन अली का बेटा हूं, बात वो करूंगा, क़यामत तक कोई उसको तोड़ नहीं सकेगा। आपने फरमाया सुनो फिर। हजरत सैयद अब्दुल्ला महज ने कहा हमारे इस खानदान की फजीलत की दलील ये है कि दूसरे खानदान वाले ये तमन्ना करेंगे कि हम सैयद होते, लेकिन सैयद कभी तमन्ना नहीं करेगा मैं किसी और खानदान से हो। ये जहानत ये जलालत है। यही वजह है सैयदना पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास खानपुर के लोगों ने 12 सवाल किए, आपने उनसे 12 सवाल पूछे, खानपुर के लोगों ने कोई मसला खड़ा हो गया, आपने फरमाया मेरे इस सवाल का जवाब वो बंदा देगा जिसे अल्लाह ने उलूम अकलिया और उलूम नकलिया पे दस्तरस दी हो, फरमाया जिसको फुल कमांड हो, और अगली बात क्या फरमाया, फरमाया फिर भी नहीं दे सकेगा, दूसरी शर्त ये है उसकी रगों में फातिमा तो ज़हरा का खून दौड़ता हो, सैयदा पाक का खून दौड़ता हो, वो जवाब देगा। अब मैं पूछना चाहता हूँ अहले इल्म से, भाई इल्मी मसले का खून से क्या ताल्लुक है? आजकल लोगों को ये भी प्रॉब्लम बनी हुई है, कहते नहीं सैयदों की क्या हैसियत है। मैं कहता हूँ ऐसा अजीब दौर आ गया है, यजीद का जिक्र भी किया जाए तो लोग तसल्ली से सुन लेते हैं, अली 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 हो जाए लोगों की तबीयत खराब होती है। मैंने कहा तबीयत खराब नहीं है, वलदियत खराब है। जिसको अली के जिक्र पे प्रॉब्लम हो उसकी तबीयत खराब नहीं, वलदियत खराब है। सवाल उठा खून का
इल्म से क्या ताल्लुक है? आओ मैं बताता हूँ। सरकार ने फरमाया अहले बैती खुलिकु मिन तीनती व रुज़िकु मिन फामी। अहले बैत वो है जिन्हें मेरे खून से पैदा किया, मेरे इल्म की खैरात मेरी अहले बैत को अल्लाह ने अता फरमाया। एक मौलवी साहब कहने लगे ये हदीस ज़ईफ है कि आग जो है खून से पैदा हुई है। मैंने कहा मैं अभी पक्की कर देता हूँ। आला हज़रत कहते हैं खून खैर और रसूल से है जिनका खमीर, खून खैर और रसूल से है जिनका खमीर। उनकी बेदोस्तीनत पे लाखों सलाम और आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़ नजाबत पे लाखों सलाम। मैंने कहा अब ये आला हज़रत से मसला जाके पूछो कि हदीस कमजोर है या पक्की है। बस आखिर में एक बात कह के खत्म करूंगा, लेकिन सारे मिलकर मेरे साथ कहेंगे करीम रब दे करीम जानी नो सब तो प्यारा। जरा हाथ उठा के कह दो सब तो प्यारा अली अली है ओ बख्ता वाले ने लोग सारे वक्त वाले बैठे हुए। आज मौलवी हजरात ने अली अली करने को जराइम की लिस्ट में रखा हुआ है, कराइम की लिस्ट में रखा हुआ है। मेरा याद इस ज़मीन पे हजरत पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब जमाती की सदारत में खड़े होकर ये बताना चाहता हूँ मौलवियों का कुलिया गलत है। अली अली कहना जुर्म नहीं है, अली अली कहना तो बड़ी सादत की बात है। इसलिए हम कहते हैं ओ बाबा से आया हूँ। हज़रत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने उन लोगों को जो अली के लिए पैमाने रखते हैं, मैं चाहूँ खड़ी की सरजमीन की भी हाजिरी हो जाए। हज़रत मियां साहब ने ऐसे लोगों को कहा तुम बड़े नादान हो। आप क्या कहते हैं? आप फरमाते हैं गालिबी शेरे अल्लाह दा होशी अच्छा क्या बोलो जरा सुभान अल्लाह। वक्त बड़ा थोड़ा, जरा कह दो सुभान अल्लाह। ओ गालिब शेर अल्लाह दा होशी भाई पाक नबी दा गिनतर विच अल्लाह ताला हाजी अब्दुल रशीद साहब मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमाए।